हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं दो इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो आपने थंबनेल में देख लिया है। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। तो जो पहला जो टॉपिक है, चलो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो यहाँ पर है आपको गवर्नमेंट कंपनी के बारे में। देखो, कोई भी यहाँ पे सरकारी कंपनी के बारे में हम लोग का एक जो है मेन पर्पज़ क्या होता है कि कंपनी यदि प्राइवेट यहाँ पे हो जाए तो फिर यहाँ पर एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। देखो, सरकारी कंपनी जब होता है तो उसमें बहुत तरह का यहाँ पे बाधा, मतलब कि यहाँ पे जो है डिविडेंड मतलब ग्रोथ का जो अपॉर्चुनिटी जो होता है वो बहुत ही कम हो जाता है। लेकिन जब वही कंपनी यदि प्राइवेट जब आपको बन जाती है तो वो अपना जो डिसीजन खुद ले सकती है और फोकस यहाँ पे ज़्यादा हो जाता है, जिसके बारे में हम लोग को सही से मालूम है। हाँ, जो लोग नए हैं उनके लिए मैंने ये चीज़ बताया है, ठीक है। बाकी जो लोग यहाँ पे पहले से है मार्केट में, उनको इन चीज़ों के बारे में मालूम है कि जब प्राइवेट कोई कंपनी होती है तो इसका एक अच्छा बेनिफिट देखने को मिलता है कंपनी के बिजनेस के ग्रोथ को लेकर के, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर जो न्यूज़ जो आते हुए दिखाई दे रहा है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पर बीएससी मेंबर का एक अच्छा बयान देखने को मिल रहा है, जो यहाँ पर एक जो सबमिट में उनका यहाँ पर बयान देखने को मिल रहा है। लेकिन ये बयान में, ठीक है, क्या क्या यहाँ पे बोला गया है वो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से ये एक है या नहीं। फिर उसके बाद हम लोग सेकंड टॉपिक में जाएंगे, जो एक शेयर है जिसका नाम है इन्फोसिस, ठीक है। लेकिन पहले हम लोग यहाँ पे न्यूज़ को कवर करते हैं। देखो, जैसा कि यहाँ पे आप लिखा हुआ देख सकते हो कि यहाँ पर जो सरकारी कंपनी, मतलब कुछ यहाँ पे सरकारी कंपनी जो है प्राइवेट होते हुए दिखाई दे सकती है, ऐसा यहाँ पे उम्मीद जो है। अब ये उम्मीद किसका है? तो ये उम्मीद है बीएससी मेंबर का, ठीक है। यहाँ पर आप लिखा हुआ भी देख सकते हो। उनका यहाँ पे ये बोलना है कि यहाँ पर जो है सरकारी कंपनी को प्राइवेट करते हुए दिखाई दे सकती है गवर्नमेंट। लेकिन चलो अब हम लोग इसके बारे में और सही से जानते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे देखोगे तो आपका क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पर दिल्ली में जो है न्यूज़ 18 राइजिंग भारत समिट के जो है प्रोग्राम में, इस दौरान में क्या हुआ था कि बहुत सारे जो सेक्टर के यहाँ पे एक्सपर्ट यहाँ पर शामिल हुए थे, जिनका यहाँ पर एक अलग अलग जो है आपको चर्चा पे बातचीत होते हुए दिखाई दिया। लेकिन यहाँ पर जो है आपको बेसिक मेंबर की तरफ से एक अच्छा बयान देखने को मिला। उनका यहाँ पे यही चीज़ बोला था जो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया हुआ है। साथ साथ उनका यहाँ पे बाजार को लेकर भी एक चीज़ बोलना है कि देखो, सरकारी कंपनी में अभी भी फोकस यहाँ पर किया जा सकता है। मतलब उनके तरफ से अभी यहाँ पे ग्रीन फ्लैग देखने को मिल रहा है अभी भी सरकारी कंपनी में। उनका यहाँ पे ये मानना है कि देखो, सरकार अभी फोकस कर रही है, लेकिन ये फोकस का जो यहाँ पर रिटर्न है वो यहाँ पर टाइम लेगा। मतलब जब टाइम लेगा तो मतलब कि यहाँ पर रिटर्न भी कुछ देर बाद और होते हुए दिखाई देगा। उसके बाद देखोगे तो यहाँ पे बाजार में उनका पे ये बोलना है कि अभी फ़िलहाल जो यहाँ पर अप्स एंड डाउन जो देखने को मिल रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि कुछ यहाँ पे बबल्स, मतलब कुछ यहाँ पे ख़राब होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। फिलहाल यदि आप देखोगे तो उनका ये बोलना है कि जब मार्केट यदि तेज़ी कर रहा है तो यहाँ पे गिर रहा है, फिर जब गिर रहा है तो फिर यहाँ पे तेज़ी भी हो रहा है। मतलब मार्केट कहीं ना कहीं अभी स्टेबल के मूड में ही है, ऐसा उनका यहाँ पे विश्वास है। लेकिन चलो अभी देखो, हम लोग ये किसी के कहने पर भाई ऐसा तो नहीं कर सकते कि शेयर को बाय कर ले या फिर सेल कर ले, और ये भी कोई यहाँ पे कन्फर्म तो नहीं है कि हाँ भाई जो सरकार की तरफ से ये न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है प्राइवेट का। लेकिन जो न्यूज़ था, जो यहाँ पे रिपोर्ट था, वो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। अब यहाँ पे बहुत से लोग के मन में सवाल उठेगा कि जब यहाँ पर बीएससी मेंबर ने जब ऐसा यहाँ पे बयान दिया तो सर आप बताइए कि कौन कौन से स्टॉक में फोकस किया जा सकता है कि जहाँ पर आपको प्राइवेट होने में सबसे ज़्यादा यहाँ पे चांसेस है। तो मेरे हिसाब से एक कंपनी है जिसका नाम है बीपीसीएल। देखो, हम लोग को मालूम है कि इस कंपनी को लेकर के पहले से भी यहाँ पर लगातार ऐसा यहाँ पे न्यूज़ आते हुए दिखाई दिया है प्राइवेट को लेकर के, लेकिन अभी तक यहाँ पे पूरा कुछ भी जो है कंक्लूजन नहीं है। डेट को एक्सटेंड ही करते हुए दिखाई दिया सरकार ने। लेकिन अब ये न्यूज़ के कारण जो है कहीं ना कहीं फोकस यहाँ पर भी बना हुआ रहेगा। लेकिन फिलहाल अभी कुछ दिनों से जो इस कंपनी में प्रेशर देखने को मिल रहा है, और इसका वजह यहाँ पर है कच्चे तेल का दाम बढ़ना, जो लगातार अभी बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। $87 पर बैरल के हिसाब से यहाँ पे रेट यहाँ पे बढ़ रहा है। और जब जानते हो कि जब अभी यहाँ पे सरकार, मतलब यहाँ पे पेट्रोल और साथ साथ जो डीजल का भी दाम कम होते हुए दिखाई दिया, और ये सब जो इनका होगा तो भाई मार्जिन में भी इम्पैक्ट देखने को मिलता ही मिलता है। तो आप लोग यहाँ पर फोकस करके चल सकते हो, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हम लोग शेयर के बारे में जानते हैं, जो यहाँ पर है इन्फोसिस। इन्फोसिस का जब हम लोग बात करें तो आज जो प्रेशर है वो पूरे ही आईटी सेक्टर में देखने को मिला, इसमें कोई भी शक नहीं है। सिर्फ यहाँ पर इन्फोसिस में ही प्रेशर देखने को नहीं मिला, टीसीएस, विप्रो सब में ही प्रेशर है। और जब हम लोग यहाँ पे देखते हैं आपको हाल इंडेक्स का, तो यहाँ पे निफ्टी आईटी में देखोगे तो भाई 2.90% गिरा है। तो आप सोच सकते हो कितना ज़्यादा प्रेशर दिखाई दिया है, और प्रेशर का वजह यहाँ पर है टीसीएस, ठीक है।
जो हम लोगों को मालूम है, और इसके बारे में मैंने आज का जो फर्स्ट वीडियो के बारे में मैंने डिस्कस भी किया, जब यहाँ पे मार्केट का जो फॉल का क्या वजह है, 3 पॉइंट मैंने आपके साथ बता दिया। आपको जानना है अभी भी तो एक बार आप जरूर से चेकआउट कर सकते हो आज का फर्स्ट वीडियो। देखो जब हम लोग यहाँ पे इसका देखते हैं टेक्निकल, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर जो है इसका सपोर्ट है वो यहाँ पे ब्रेकडाउन होते हुए दिखाई दिया है। अब देखो जब ब्रेकडाउन होता है तो इसका ये मतलब नहीं होता कि चलो भाई अब यहाँ से शेयर नीचे ही गिरेगा। जो लोग यहाँ पे पहले से है उनको मालूम है कि जब तक यहाँ पे कंफर्मेशन दिखाई ना दे तब तक यहाँ पर कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। मतलब कि ऐसा हो सकता है कि शायद ये यहाँ से रिवर्स करते हुए दिखाई दे जाए, लेकिन प्रेशर यहाँ पे कब होगा, कब चांस बनेगा कि हाँ शायद गिर सकता है। तो यदि यहाँ पर कल के मार्केट डे में यदि यहाँ पर ये इसी जो है आपको ट्रेंड लाइन जो इसी जो सपोर्ट के नीचे यदि बंद हो जाता है तो फिर यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि टेक्निकल कमजोर है, तो इसका सपोर्ट 1518 बनते हुए दिखाई देगा। अब यदि कल यहाँ पर इसके ऊपर बंद हो जाए तो फिर से ये ऊपर जाने का चांस बनते हुए दिखाई दे सकता है। इसलिए मैंने ये बोला कि हम लोग यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए वेट करेंगे, बाकी आगे आपकी मर्जी है। खुद से एक बार इसके बारे में आप सोचना समझना, उसके बाद ही कोई फैसला यहाँ पे लेना। पैसा आपका है, रिस्क आपका है, लेकिन जो डिसीजन है वो भी आपका ही होना चाहिए। बाकी कंपनी में तो कोई फॉल्ट नहीं है, जो मैंने आपके साथ हर एक वीडियो में शेयर किया हुआ है। और यदि आप इसके बारे में जानना चाहते हो सही से तो एक बार आप जरूर से हमारा चेकआउट करना प्लेलिस्ट, जिसमें मैंने एक फंडामेंटल का जो सेक्शन बनाया हुआ है जिसमें मैंने कंपनी के बारे में बताया, इन्फोसिस के बारे में, तो टाइम निकाल कर देख सकते हो यदि कंपनी के बारे में जानना है तो चलो फिर होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों में शेयर कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।